औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। बहुत सी नेक दुआओं तमन्नाओं के साथ शुक्रिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। कुरान पाक का एक खूबसूरत सा टॉपिक के साथ के आज का है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ये इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। वैसे तो हमारा मुआशरा ना इतना जाहिलियत में भरा हुआ तो होता है। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत सालों साल पहले की बात है कि जाहिलियत में से ही तो निकाला मेरी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान के हवाले से, और कुर्बानियाँ दी हैं आले रसूल ने, और जिन सहाबा कराम ने और जिन मोमिनों ने कुर्बानियाँ दी और अमल किए अच्छे, आखिरी दम तक फरमाबरदारी की और आले रसूल के साथ मवद्दत की, वो हैं मोमिन, वो हैं रज़ी अल्लाह, और वो हैं कि उनसे भी अल्लाह राज़ी है। तो ये आज हम देखेंगे असल में कुरान पाक क्या फरमाता है, किन को फरमा रहा है। हम किताबें नहीं पढ़ते, हम सिर्फ देखा देखी और जो किसी के भी पीछे लग के, शख्सियत परस्ती में हम पीछे लग के, तो हम जो है वो शुरू हो जाते हैं, कहना शुरू हो जाते हैं, नाम बुलाना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि तो ये तो सारा ढोंग और ये सारा कुछ फ्रॉड था। लेकिन क्या चीज़ है कि हम कुरान से दिल लगा के सीखते क्यों नहीं, अपनी ही किताबों में से क्यों नहीं पढ़ते। घर में रखे ना सारे लोग अपनी अपनी किताबें, और किताबों में से पढ़ें। अब तो घर में रखने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। आप गूगल को आप जो है फाइंड आउट करें, आप इसके यूट्यूब पे जाएं, आप फाइंड आउट करें, आपको हर चीज़ हकीकत खुल के सामने आ जाएगी कि हकीकत क्या है। देखिए, ये कोई आसान काम नहीं है रज़ी अल्लाह का इतना बड़ा टाइटल किसी को देना। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है, परवरदिगार मेरे मोहतरम नाज़रीन फरमाता है। ये सूरत हमारे पास है एक्चुअली, इसमें यहाँ अल बैयना सूरत है, और इसमें यहाँ आयत नंबर 7 से हम देखेंगे कि परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस स्वालिहाति, बेशक वो लोग कि जो ईमान लाए, मुसलमान नहीं कहा, कलमा पढ़ने के बाद नहीं, हमने कलमा गोम को भी, हालांकि दिलों में मुनाफिक थे वहाँ उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान पाक भरा हुआ, सूरह मुनाफिकून नाज़िल हो गई थी, हमने हर एक को ही रज़ी अल्लाह बना दिया। देखें, फरमाया गया कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए, यानी कि जिनके अंदर ईमान रच गया है, जिनके आमाल के अंदर से ईमान नज़र आ रहा है, जो अल्लाह और रसूल और आले रसूल की, क्योंकि मवद्दत का हुक्म आया है कुरान पाक के अंदर, और विलायत की, मवद्दत का और इमामत की, अतात का हुक्म आया है। तो जब तक कोई इन सब की अतात ना कर ले, इनके आगे फर्मा बरदारी ना कर ले, उस वक़्त तक वो आमिल उस वाले हाथ में नहीं आ सकता। वो ईमान भी लाएगा, अमल भी अच्छे करेगा और मरते दम तक करेगा। अगर उसने कुछ जहाद में हिस्सा ले लिया, कुछ माले गनीमत के लिए, कुछ अपनी दुनियावी उस चीज़ों के लिए अगर कुछ कर लिया, और उसके बाद वो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, आपकी रहलत से पहले हम जब देखते हैं तो शोर शराबा किया गया और कागज़ कलम मेरे रसूल ने मांगा तो वो नहीं दिया गया। तो रसूल की नाफरमानी करने के बाद कौन शख्स है कि जो रज़ी अल्लाह रह जाए या उसके अमाल वापस सही सलामत रह जाएं। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे रसूल के आगे ऊंची आवाज़ में बात ना करना, आपकी नाफरमानी ना करना। अब यहाँ फरमाते हैं कि वो मरते दम तक अच्छे अमाल करते रहें, यानी कि अल्लाह और उसकी रसूल के, आले रसूल की फर्मा बरदारी कुरान के मुताबिक करते रहें। उलाइका हुमुल बरी हैरुल बरिया, वही लोग हैं कि जो
بریا یعنی کہ اچھے اخلاق کے سب سے بہترین اخلاق کے اوپر ہیں، مخلوق بہترین مخلوق میں سے ہیں، ان کے لیے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، تو ان کے پاس لیے اجر ہے اپنے رب کے پاس، جنتیں ہیں کہ جاری ہیں، بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، کیا اس میں شہد کی بھی نہریں ہیں، اس میں دودھ کی بھی نہریں ہیں، وہ یہ دنیا کی دودھ اور شہد نہیں ہے، وہ جنت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے، ان کے اعمال کے مطابق ہے اجر اس کا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب یہاں آتا ہے کہ رضی اللہ عنہم، وہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان کے اعمال کی بدولت، یعنی مرتے دم تک جن کے اعمال ایسے تھے بالکل وسلم و تسلیمہ کے اوپر تھے، تو ان سے اللہ راضی ہوا، وردو عنہ، اور وہ راضی ہوئے اللہ سے۔ اللہ سے راضی ہونا یہی ہے کہ قربانیاں بھی دیں گے، اٹھائیں گے، اور سب کچھ جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے۔ پھر فرماتا ہے پروردگار کہ ذالک لمن خشی ربہ، کہ یہی ہے جو بدلہ ہے اس اپنے رب کے پاس پائیں گے، کہ جو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے ڈرتے تھے، جو وہ اعمال کرتے تھے نا، وہ ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اپنے ہی کتب پڑھیے، کسی کے اوپر کوئی بلیم نہ کیجیے، اپنی کتب پڑھیے، مولویوں کے پیچھے یا ان ایسے علماء کے پیچھے کہ جو آدھی آدھی حدیث بتاتے ہیں، آدھی آدھی آیت بتاتے ہیں، یا قرآن کھول کے نہیں، یا کتابیں کھول کے نہیں بتاتے، تو جب وہ کھول کے آپ خود فائنڈ کیجیے، آپ نے اپنی قبر میں خود جانا ہے، اپنا حساب خود دینا ہے۔ تو اگر آپ صحیح اسٹریٹ لوگوں کے پیچھے چلیں گے جو سیدھے راستے کے اوپر ہیں، تو پھر یقیناً جو ہے، یقیناً ہم معرفت بھی پائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی بھی کریں گے، اور وہی رضی اللہ کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، اور یزیدیوں کو یزید دے دے، اور ہمارے امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہم کی تشریف آوری میں تعجیل فرما، اور ہمیں حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔